नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के नेता नारे लगा रहे हैं कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 दिन से ही लगातार राहुल गांधी की पेशी है, उनसे पूछताछ हो रही है ईडी के साथ। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। और आज कांग्रेस ने फिर से प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल अलग अलग राज्यों में राजभवनों के सामने कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, इस तरह का ऐलान हुआ है। और लगातार कांग्रेस के कहीं ना कहीं प्रदर्शन के दौरान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली में भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। एक अहम खबर और देश की आवाज में इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। साथ साथ आपको पूरी घटनाओं से, सभी घटनाओं से रूबरू कराएंगे और क्या कुछ स्थिति है ताजा, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। राहुल गांधी से ईडी की तीसरे दिन पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया है। आज कांग्रेस के मुख्यालय में भी पुलिस पहुंची थी, वो तस्वीरें सामने आई है। इस दौरान काफी गहमा गहमी देखने को मिली। और इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में काफी गुस्सा था। दिल्ली में जो कुछ नजर आया उसको लेकर भी कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। और इसको लेकर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्या है। एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और अब फिर से कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी बात हो रही है। ये तस्वीरें दोपहर के वक्त की हैं दिल्ली की, जब कांग्रेस के मुख्यालय में पुलिस पहुंच रही थी। वहां पर जो हंगामा हो रहा था, इस दौरान काफी गहमा गहमी हुई। तो आज के सवाल और उसके बाद आपको कुछ और तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। और सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस में नई जान आएगी। ये जो प्रदर्शन है, ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसका मकसद क्या नजर आता है। क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस में नई जान पड़ेगी। क्या ईडी की पूछताछ पर ऐसा प्रदर्शन सही है। क्या संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीति हो रही है। सवाल आपके सामने, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन एक और घटना आज हुई दिल्ली में। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उलझे कैप्टन अजय यादव, पूर्व बिजली मंत्री हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने पुलिस पर आरोप लगाए कि मुझे कार्यालय जाने से रोका गया। एक और अहम खबर, इस सवाल के साथ आपकी राय क्या है। लेकिन एक और अहम खबर, कैप्टन अजय यादव, उनकी काफी गर्मागर्म बहस हुई पुलिस के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव की गर्मागर्म बहस हुई, उसकी आवाजें भी आपको सुनाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई लिखित में नहीं है। मैं कभी लिखित में दिखा दूं, इनके पास कोई लिखित में नहीं है। और ये कह रहे हैं इनको चलो। अरे मैं 6 बार एमएलए रह लिया, मेरा बाप एमएलए रहा, मेरा बेटा एमएलए है, मैं इसकी बात की उम्र का हूँ। और ये मेरे को ऐसे बात कर रहा है, खाली रोका ही नहीं जा रहा, मिसबिहेव किया जा रहा है मेरे साथ। और कह रहा है इसको बिठाओ इसको अंदर। देखो ऐसे बात करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, मेरे साथ अगर ये हाल है तो आम जनता का हाल क्या होगा, अब ये सोच सकते हैं। तो आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, अब पता नहीं। ये जाने इनका काम जाने। अरे मैं डरने वाला नहीं, यदुवंशी हूँ मैं। मेरा क्या बिगाड़ देंगे। अरे हमने महाभारत देखी, हमने हमारे पुरखों ने। तुम लोग क्या हो। कोई बात नहीं, देखिए ये तस्वीरें देखिए, पूर्व में मंत्री बैठाएगा फोर्सफुली गुंडों का टोल है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, कांग्रेस के नेता अजय यादव, कैप्टन अजय यादव, दिल्ली में गर्मा गर्म बहस हुई, उनको फिर हिरासत में भी लिया गया, पुलिस की गाड़ी में बिठाला गया। और सवाल आपके सामने है, और इस प्रदर्शन को देखते हुए आपका क्या कुछ कहना है? लगातार 3 दिन से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीति हो रही है? क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस में नई जान पड़ेगी? क्या ईडी की पूछताछ पर ऐसा प्रदर्शन सही है? सवाल आपके सामने है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लखनऊ में भी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में आज किस तरह की स्थिति रही, और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यूपी कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। और दिल्ली में क्या कुछ माहौल है, अभी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कौन कौन नेता हिरासत में है अभी, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। अनिल मोर और आकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से आकाश और दिल्ली से अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली में आज आप मौजूद थे, क्या कुछ स्थिति रही और अभी कौन कौन से बड़े नेता हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं? देखिए, मैं आपको कुछ नासिर आप खुद अंदाजा लगा देंगे कि किस तरीके का आज पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन रहा। अगर बात करें तकरीबन 11 बजे कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ता थी एआईसीसी के बाहर, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की केंद्र के खिलाफ। वहां पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे, उनकी तरफ से सभी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। एक तस्वीर जो हम लगातार कैप्टन अजय यादव की दिखा रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बार के विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री बने हैं, इनको किस तरीके से खींच कर बस में चढ़ा दिया गया और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से बदतमीजी के आरोप भी साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। एक तस्वीर थी कि जब टायर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जलाए गए थे। एक तस्वीर वो थी तकरीबन 2:15 बजे के आसपास की, जब कुछ जो पुलिस के जवान थे कांग्रेस ऑफिस में एंटर कर लेते, तकरीबन कांग्रेस ऑफिस के 20 कदम के अंदर तक वो जाते हैं, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार करके ले आते हैं, एक पत्रकार को भी इस दौरान पकड़ा जाता है। तो इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में स्थिति किस तरीके की है। अगर बात करें नेताओं की बात करें, सुबह सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जो दिल्ली पुलिस है कांग्रेस ऑफिस में घुसती है, वहां पर मारपीट करती है, कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार करती है, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर की तरफ से सफाई दी जाती है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस ऑफिस में नहीं घुसी, हालांकि घुसी थी, चाहे वो 20 कदम तक घुसी हो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें, जो नेता विरोध कर रहे हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें, कल और परसों की, क्योंकि हरियाणा के काफी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में आज एहतियातन तौर पर जो हरियाणा के राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उनके आवास को बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। उनको हाउस अरेस्ट वहीं पर कर दिया जाता ताकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी से लेकर जो पूछताछ है तीसरे दिन भी जा रही है, लेकिन पूछताछ वहाँ पर भी चल रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ना सिर्फ अब ये फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से, कल देश के जो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों के राजभवन के बाहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। फिर परसों सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। यानी भले ही कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा हो गांधी परिवार के ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ना झुकेगी, ना डरेगी, और जो ईडी की कार्रवाई इसके खिलाफ लगातार कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। शुक्रिया अनिल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और आपसे बाद में भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ आकाश यादव हैं। आकाश, लखनऊ में भी काफी प्रदर्शन देखने को मिला और आज कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कल राजभवन के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल नासिर, जिस प्रकार से देखा जाए, कल ईडी से पूछताछ की, राहुल गांधी ने पूछताछ की जा रही थी, आज भी पूछताछ जारी है। देखा जाए, कल जिस प्रकार से पुलिस ने कहा कि धारा 144 लागू है, प्रदर्शन नहीं कर सकते, सुबह ही कई बड़े नेताओं को, चाहे विधानमंडल नेता हों, आराधना मिश्रा हों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नसरुद्दीन सिद्दीकी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, जो ईडी का दफ्तर था वहां कांग्रेस के बड़े नेता मनोज तिवारी वहां पहुंच गए थे, काफी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उन्हें काफी कमोस्त हटाया गया। लेकिन बड़ी बात जिस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए किसको मोहरा बना रही है। बड़ी बात यह भी है कांग्रेस को लेके, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता हैं वो लगातार एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। कल जो प्रदर्शन होने वाला राजभवन के सामने, वो प्रदर्शन काफी बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस ने तैयारी कर ली है, 224 लगी हुई है। इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आप नहीं निकल सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी बैठकों को कर रही है, अपनी बैठकों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, ये दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूछताछ में राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है उसके बाद अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जो नेता हैं कांग्रेस के वो अपनी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपनी बातों को रखने के लिए, जनता के सामने आने के लिए इन मुद्दों को, और सरकार भी बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि आप अपने संवैधानिक तौर से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आकाश। एक दर्शक हमारे साथ हैं, बलदेव जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी कहिए। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो गांधी परिवार है ये करवा रहा है, ये अपने आप ऑर्डर देके इनको ये काम करवा रहा है, खुद जो इन्होंने गलत काम किए उससे बचने के लिए। अगर ये अपना गवर्नमेंट ईडी वैसे ही करती है तो कांग्रेस के और कई बड़े लीडरों के ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं, उस टाइम इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। गांधी परिवार के लिए क्यों? इस गांधी परिवार ने तो हिंदुस्तान का शुरू से ही बेड़ा गर्क कर रखा है, और अब रही इसी कसर उसी के पीछे ये बीजेपी वाले भी चल रहे हैं कि जैसे मिलिट्री का है, 4 साल के लिए मिलिट्री में वो कर दिया। अगर इनको 4 साल का करना है तो सबसे पहले ये करें कि जो ये लीडरों के बच्चे हैं उनको उसके अंदर करें। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और दिल्ली से हमारे एक और दर्शक मनीराज जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मनीराज जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ किया ही नहीं तो कभी जी, ईडी एक ऐसी संस्था है कि वो तो इनके जमाने में भी चली आ रही थी, और जब से हमारा देश आजाद हुआ जब से ईडी चली आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि आज ही ईडी बनाई है, और इन्होंने कुछ किया है तो ये ऐसा हंगामा क्यों करवा रहे हैं? मैं किया है तो भी बता दीजिए। अगर ये चाहते हैं भाई ये हंगामा करा करके, और इस तरीके से तो हर व्यक्ति, और भी बहुत से ईडी के चक्कर में आते हैं जो हेराफेरी करते हैं, औरों ने भी मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि हमें भी पता है कि इन्होंने करा पहले भी तो। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भैया की संस्था ये गलत थोड़ी करेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुके हैं खबर अभी तक पर। स्वागत है मैम आपका प्रतिभा सिंह जी। मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूँ खबर अभी तक से। मैडम, दिल्ली में, शिमला में, हर जगह कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। ये कांग्रेस का प्रदर्शन राहुल गांधी की पेशी को लेकर है या फिर कुछ और जो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए गलत बात है। ईडी के द्वारा हमारे कांग्रेस के नेता को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरीके से उनको जलील कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम इसके लिए विरोध भी करेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते रहे। प्रतिभा जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो अपना काम कर रही हैं ईमानदारी से, उसमें किसी को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें तो लगता नहीं कि कोई निष्पक्ष होके वो काम कर रहे हैं। वो तो जो उनको आदेश ऊपर से मिलते हैं उसी के आदेश के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी की आवाज को दबाना और किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब एक कॉल किया गया है कि कल सभी राजभवनों में प्रदर्शन किया जाएगा, शिमला में भी आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, जाएंगे, हम भी प्रदर्शन करेंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से लोगों के साथ गैर इंसाफी हो रही है। मैम, एक बात यह भी आ रही है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के लिए तो इतना ज्यादा संघर्ष, इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर इतना ज्यादा सड़कों पर नहीं उतरते।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों के मुद्दे हैं उसको भी हम समय समय पर उठा रहे हैं, और ये क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है तो इसके ऊपर भी हमें प्रदर्शन करना है और जनता को बताना है कि इस तरीके से जो ये हमारे लीडर्स को ईडी के दफ्तर में बुलाकर पूछताछ के बहाने उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक दर्शक हैं शमशेर जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब नमस्कार जी नमस्कार, कहिए। सर जी, ये डूबती हुई नाव को बचाने में लगे हुए सभी। अभी इस जनता ने इनको नकार दिया, इनके काले चिट्ठे कारनामे ऊपर आ रहे हैं। कांग्रेस को तो कई बार हराया जनता ने, लेकिन विपक्ष का इतना मजबूत नेता नहीं बनया। कभी गोड़ा कभी गुजराल हुआ, इसके काबू नहीं कर पाए। इसको मोदी ने काबू कर लिया इनको। ये कानून से ऊपर है क्या, आप बताइए आप। अगर एक आम आदमी को ऊपर FIR हो जाती तो पुलिस उसकी चमड़ी उतार देती मार के। कभी ये रोड पर पक्के हैं, कुछ नहीं, बसों में डाले हैं, क्या डंडे क्यों नहीं लगाते? क्या कानून इनके लागू नहीं है? राहुल कुछ बोल नहीं रहा, चुप मौन बैठे, हाथ धमकी दे रहा है अंदर से, अगला बाहर देखो क्या प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। जी कहिए। ऐसा है जी, संविधान संस्था है, इसके ऊपर ये तो जी दलाल से है जो पेड वर्कर है ये इन MLA के MP के, और ये कोई जनता नहीं है। हम कांग्रेस की तो हम तो कहा भाई इंक्वायरी सही ढंग से हो, चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, उसको ऊपर इंसाफ तो हो। चाहे इनको जेल करे चाहे इनको बरी करे, कुछ तो करने दो। ये तो कुछ करने देंगे, क्योंकि तो टिकटा की स्वार्थ में खड़े आके भाई हमारे हमने टिकट मिला है, हमारे बच्चा ने मिला, दूसरे ने किसी को कुछ मिला नहीं। ये बेग बताओ जी, 2 हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ, एक कुड्डी बिश्नोई का दिन तीसरे दिन मेरा लग गया भाई, इसने वोट दिया, और एक वोट कैंसिल हो गया, आज तक नहीं हुआ। ये बंसल ने मार खारख्या किस्म के थिया अब्बर बसुता, और नाम क्यों लेंदा? क्लियर नाम लो, किसका नाम है? क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने इतनी भीड़ हो गई थी मेरे पास, मैंने दिखा नहीं, फलानी, सब बकवास है जी। ये भी ड्रामेबाजी करके ये कोई बनाने लग रहे हैं, कोई किसी और को बताएंगे गरीब MLA को। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जी दिनेश जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। जी शर्मा जी। धरना प्रदर्शन करने से अगर कांग्रेस पार्टी की साख बढ़ती है तो ये रोज धरना प्रदर्शन करें, मगर ये सोचें कि ये इतनी गर्मी में जितनी की जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। मुद्दा इनके पास कल भी था, जैसे ये निर्णय बोला कि सेना में भर्ती करेंगे, तो ये मुद्दा इनके पास था कि जो डिग्री होल्डर है वो तो बेरोजगार है, तो जो 17 साल के और 21 साल के बीच में भर्ती होंगे वो सारे 10वीं या +2 तक ही होंगे। तो ये मुद्दा इनके पास था कि जो 20-20 लाख रुपया खर्च करके बच्चों को डिग्रियां करवा रहे हैं वो तो बेकार बैठे हैं। ये मुद्दा इनके पास था, इसके ऊपर ये बहस करते ताकि इसके बारे में भी सरकार सोचती कि बाकी जो बेरोजगार जो है डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो बेरोजगार बैठे हैं, उनके बारे में भी सोचे। मेडिकल में कितनी वैकेंसियां खाली हैं तो उसके बारे में भी सोचे, तो वहां पे धरना प्रदर्शन करें तब तो माने। धन्यवाद। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी सिरसा से। नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी जयप्रकाश जी। हाँ, ये कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, भी तो अपने आप करना है, गवर्नमेंट ने करेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस में नई जान आएगी? शक्ति प्रदर्शन माना जाए कांग्रेस का, क्या ऐसा प्रदर्शन सही है? अगर कोई संवैधानिक संस्था है, पूछताछ चल रही है, तो क्या यह प्रदर्शन सही है या फिर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीति हो रही है? नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं मंडी सरका घाट से। जी नेगी जी कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, ये CBI का तोता का साथ जो है एक मैना भी पैदा हो गई है ईडी, जिसमें कि मतलब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं तो अलाउद्दीन के चिराग की तरह भाजपा और भाजपा सरकार के लिए काम कर रही हैं। सर, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जाति धर्म के नाम पर छोटे मोटे केसों में हिरासत में लेकर के हवालात में पुलिस द्वारा युवाओं के घुटने तोड़े जा रहे हैं, पत्थर मारने और थप्पड़ मारने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं। कल दिन को यदि सरकार बदल जाएगी तो क्या भाजपा नेता यदि राजधर्म ना निभाने के केस में
अंदर होंगे तो क्या भाजपा विरोध नहीं करेगी? अपने नेताओं के लिए तो सब लड़ते हैं। और वीरभद्र सिंह के बेटी की शादी में विदाई के समय सीबीआई का छापा उनके घर पे मारा गया। कोई बाप इस बात को महसूस करे, हर घर में बेटी होती है। और उनकी अर्धांगिनी प्रतिभा सिंह की रहनुमाई में ये प्रदर्शन होगा और ये भाजपा के लिए एक आखिरी कील साबित होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने की कोशिश है। और क्या कुछ कहा जा रहा था नेताओं की तरफ से, वो भी सुनते हैं। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है, हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज और एक और दर्शक हमारे साथ हैं अंबाला से। आनंद जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक संविधानिक ईडी जो है एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो कोई किसी से पूछ रही है तो उसमें ये बवाल खड़ा करने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर कोई गलती करता है तो गलती करने की उससे पूछा तो जाता भी गलती क्यों करी है। ठीक है आनंद जी, अगर इन्होंने कुछ खाया नहीं है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है खबरों अभी तक पर मुकेश जी। मुकेश जी, जो प्रदर्शन है विपक्ष कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन है, कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर आ चुके हैं, आपकी पार्टी के नेता अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, एक पार्टी की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है और इसलिए सब कुछ हो रहा है। ऐसा है कि हिंदुस्तान में इनके शासन में अघोषित आपातकाल लग गया है। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर रखा है। और आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है जी, और आप जो है उसके हेडक्वार्टर को पुलिस छावनी बना देते हैं और आप जो है उसमें घुस के नेताओं से मारपीट कर रहे हैं और आप जो है ओहदेदारों को या स्टाफ को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप 3 दिन हो गए आप कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 3 दिन से आपने वहां पे उनको लगातार बुला के परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इम्प्रेशन आप देना चाहते हैं, ये नेशनल हेराल्ड अखबार जो है एक राष्ट्रभक्त अखबार है और गांधी परिवार जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं कि एक परिवार की बात नहीं है, ये वो परिवार है जिसने देश की आजादी में भी रोल प्ले किया, जिसने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में भी रोल प्ले किया है, जिसने 2 आहुतियां दी हैं आजादी के बाद भी। इंदिरा गांधी ने भी ये सब कुछ निछावर किया और राजीव गांधी जी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। ये वो परिवार अच्छा है। मुकेश जी, ये शक्ति प्रदर्शन है ऐसा है कि कार्यकर्ता तो सड़कों पे आएंगे जी, जब ये तो हम तो आह्वान भी करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश में अपने सारे कार्यकर्ताओं को आह्वान भी करते हैं कि सड़कों पे आओ, इस दमनकारी नीति से तो लड़ना पड़ेगा। आप देखिए दिल्ली से जो क्या कांग्रेस का यही अंदाज असर जनता के मुद्दों के लिए भी रहता है? बिल्कुल, जनता के मुद्दों की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, तभी तो हमने 4 सीटें यहाँ पे जीती। देश में महंगाई बेरोजगारी का जो हाल है उसका ध्यान हटाने के लिए ही तो ये ऐसा मसला कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है। ठीक, तो ये ध्यान हटाना चाहते हैं कि देश में क्या हाल हो रहा है, माफिया राज हो गया है, सारा देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेचती हैं, लोग
बैंकों को लूट के जो है विदेशों में भाग गए ठीक है हैं। मुकेश। तो जो स्थितियां हालात बने हुए हैं, अब ये जो है हमारे कभी सोनिया जी को समन भेज रहे हैं, राहुल जी को समन भेज रहे हैं, घंटों तक वहां पे मुकेश। बिठाए रखना, ये कहाँ की ये हद दर्जे की अराजकता है ये। और ये सरकार से जो गुंडागर्दी से कम नहीं है ये। और ईडी हुई, सीबीआई हुई, इनकम टैक्स हुए, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के सेल्स बन गए हैं, प्रकोष्ठ बन गए हैं, आरएसएस की ये इकाइयां बन गई हैं। जब भी जहां भी कोई जरूरत पड़ती है इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको कठपुतली बना के जो है नेतृत्व को दबाने का प्रयास मुकेश जी, और शुक्रिया बहुत, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार कॉलर्स के भी कॉल आए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अंदाज अभी हमारा है वो जनता के मुद्दों को लेकर भी रहता है, और जो बीजेपी उनका ये कहना है कि ये सब दिखावा है, जनता के लिए ऐसी आवाज़ उठाते तो समझ में आता है ये सिर्फ परिवार की पार्टी और इसलिए ये आवाज़ें उठ रही हैं। अब देखना होगा कि जनता का किस तरह का फैसला होता है। वहीं यहाँ एक चीज़ नज़र आई थी कि कांग्रेस का जो मुख्यालय वहाँ पर भी जो बैरिकेड्स कर दिए गए थे और कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे। इस तरह की भी बातें आ रही हैं और वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि वहाँ पर पुलिस पहुंची थी, तो वो उस दौरान की जो घटना थी वो सबने देखी थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ।